कानपुर नगर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम विषय पर आधारित योग कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, जिलाधिकारी विशाखजी अय्यर, कमिश्नर डॉक्टर लोकेश एम, नगर आयुक्त सुषन्नप्पा जीएन, सीएमओ आलोक रंजन, महापौर प्रमला पांडे, मुद्रिका पाठक सहित अधिकारी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन, खिलाड़ी और छात्र छात्राओं सहित लगभग 3000 से अधिक लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के मार्गदर्शन में योगा करते हुए शरीर को स्वस्थ रखने की योगा क्रियाओं को किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि योग शरीर को निरोग रखता है, अतः हमें प्रतिदिन यथासंभव समय निकालकर कम से कम आधे घंटे योग अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से अपने आप को स्वस्थ पाता है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज भारत ही नहीं पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। निश्चित रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विचारों का परिणाम है। आज भारत अपना 9वां योग दिवस मना रहा है। भारत के प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में विदेश की धरती पर भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत न्यूयॉर्क में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों और न्यूयॉर्क के लोगों के साथ विश्व योगा दिवस पर योग कर रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। महारानी सभी को बधाई देते हुए कहा कि हमें योग करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। इस मिथ्य को ख़त्म कर दिया कि योगा दुनिया से भारत में आया था। इस सत्यता को स्थापित कर दिया कि योग ही भारत की उत्पत्ति है और भारत ने ही पूरी दुनिया को ये योग सिखाया। आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर योग करने के लिए हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। योग से केवल शरीर ही नहीं, मन, मस्तिष्क, आत्मा को भी स्वस्थ रखने का एक अवसर मिलता है। आज बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉनिक और तेज़ी से बढ़ते हुए युग के अंतर्गत आज व्यक्ति को पेशेंस चाहिए, दिमाग की शांति चाहिए, बैलेंस चाहिए, तो वो भी योग के माध्यम से हम सबको मिलता है। और सामूहिक रूप से जिस समय योग किया जाता है उसका आनंद अलग है। एकाकी घर के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि एकाकी से लोगों को पार्क में आकर कुछ लोगों के साथ इस समय बैठकर आपस में होती है, तो आपस में स्नेह बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, आपस में एक दूसरे के साथ सुख और दुख बांटने का अवसर मिलता है, एक दूसरे की शक्ति बनने का अवसर मिलता है। और जिस समय हम एक दूसरे की शक्ति बनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी ऊर्जा और बढ़ जाती है और उस बढ़ी हुई ऊर्जा को हम परिवार की सेवा में, अपनी सेवा में, परिवार की सेवा में, समाज और राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर सकें। यही मेरी शुभकामना है।